तुझे तेरे मामा के रिगार्डिंग पूछना है? हाँ। अच्छा पूछ फिर, क्या नाम है मामा का? मेरे बड़े मामा का नाम है तुलसीराम बादुले। ठीक है बोल। जी उनके बारे में पूछना था। वो बहुत टाइम से तकलीफ में है, उनके पीछे ऐसा कुछ लगता है। उन्होंने कई बार हमें कई जगह दिखाए। अरे गणेश वो चीज छोड़, पहले ये बता तू किसी तरह के किसी मंत्र का जाप करता है क्या? नहीं, मैं जाप नहीं करता हूँ। तो कुछ ऐसा करता है जो जाप की तरह चलता हो तेरा? मैं हनुमान चालीसा बहुत ज्यादा सुनता हूँ और काल भैरव अष्टकम। अच्छा, काल भैरव अष्टकर्तम वगैरह बहुत ज्यादा सुनते हो? हाँ, मैं यूट्यूब पे नहीं कि जैसा घर पे कुछ काम वगैरह करते रहते हो लगा देता हूँ, सुनते रहता हूँ। तो अच्छा क्या लगता है। सुनते सुनते कभी कभी मुंह से बड़बड़ाते हो क्या उन चीजों को? नहीं, मैं हाँ, जैसे वो गाने को मधुरा में गाया जाता है। नहीं, कभी मैं उसके पीछे गाते रहता हूँ थोड़ा बहुत, नहीं कि मन में थोड़ा बहुत। तो बेवकूफ से गाना छोड़, अच्छा, वो या तो गा रहा है या तो पूरा गा या तो अधूरा गा मत, ठीक है? तो तुमने तुम्हारे मामा के रिगार्डिंग, आपके मामा रहते कहाँ पे हैं बच्चे? मैं देखिए, मैं रहता हूँ मेरे मामा के साथ ही, मैं उनका भांजा हूँ। मैं यहाँ पे नागपुर में, मेरा अम्बेडकर स्कूल के पास में मेरे मामा का ही घर था, मैं वहीं पर ही रहता हूँ। तो बहुत टाइम से वो तकलीफ में है, उनको ऐसा लगता है कि उनके नाम की कितनी गुड़िया वगैरह तो एक बात बता मुझे कि मामा किसी तरीके की पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं? मामा की किसी तरह की कोई पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, पूजा पाठ तो घर पे करते ही है, वो मंदिर में भी जाते हैं। साथ ही साथ वो किसी तरीके का कोई जाप भी करते हैं क्या? तो मुझे ये बता सबसे पहले कि तेरे जो मामा है इसके साथ में यक्षिणी आकर कैसे घर के अंदर घुसी है, किस गुरु को इनने बुलाया जिससे सानिध्य में कुछ सीखने की कोशिश करी है और इनका बैंड बजा पड़ा है? तगड़ा वाला मामा तुम्हारे 17-18 साल से परेशान है बेटा। हाँ, सही बात है गुरु जी, वो बहुत टाइम से परेशान है। वो ऐसा, उनको अगर वो कहीं पे टच कर देना अपनी उंगली तो उनको बहुत जलन होता है उनसे। साथ ही साथ में तुम्हारे जो मामा है 17 से 18, देख तेरे जो मामा है 17-18 साल से इसीलिए परेशान है कि इनके ऊपर जो है कुल देवी देवता और पितृदोष लगा हुआ है। साथ ही साथ जो तेरे मामा है इनके ऊपर किसी स्त्री ने इन्हें खिला रखा है, इनकी अपनी ने खिला रखा है, जिसके वजह से इनके साथ में सारी ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। इनके शरीर के अंदर में मुख्य रूप से डाइजेशन सिस्टम से लेके पीठ रीढ़ की हड्डी तक इनको पहले तो शारीरिक रूप से ये परेशानी भी रही है। दूसरा, अब इनके ऊपर कभी कभी बीच में इतना स्ट्रेस हो जाता है जैसे कि कोई इंसान या कोई व्यक्ति पागल सा होने लगे, ठीक है? तेरे जो मामा है ये नो डाउट एक अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, लेकिन अगर पिछले मामलों में मैं जाता हूँ तो कुछ फर्जी चीजों से ये जुड़े हुए हैं जिसको हम एक तरीके का धोखा भी कह सकते हैं। इनके ऊपर जो पर्टिकुलर चीज है, इनके पैर की मिट्टी भी उठा रखी है और उसके ऊपर में मुसलमानी विद्या का इस्तेमाल करा है जिसमें जिन जिन्नात को चला रखा है और इनकी बहनों के ऊपर भी सारा संकट डाला गया है। जो भी तेरे मामा की सिस्टर्स होंगी उन सब के घर तबाह हो रखे हैं कोई भी, और साथ ही साथ में सबके सब फाइनेंशियल, एक होता है ना फाइनेंशियल क्राइसिस में जूझ रहे हैं। खासकर तेरे मामा हो, तू हो या कोई भी हो, तुम सबके फाइनेंशियल के लोड़े लगे पड़े हैं बेटा। हाँ, सही बात है गुरुजी। ठीक है, इसके अलावा तेरे घर के अंदर जो मामा वाला घर है, इस घर के अंदर में कभी कभी ना परछाई सी दिखती है। घर के गेटों पे, द्वार पे एक परछाई दिखती है छोटी बच्ची की, लगभग 7 से 8 साल की उम्र होगी इसकी, काली सी है। और ये तेरे मामा की पीठ की हड्डी, मतलब एक होता है ना पीठ पे बैठती है और उसके वजह से हड्डी का क्या है दर्द बना रहता है। लेकिन रिसेंट के अंदर में ये किसी व्यक्ति से मिले हैं जिससे इनने कुछ ना कुछ करवाया है या कुछ लेके जाप करा है, जिसके वजह से इनके घर के अंदर में यक्षिणी घुस गई है। और इस कदर घुसी है कि इनके एक होता है ना टोटे बजे पड़े हैं ढंग से। अब मुझे ये बताओ कि ये रिसेंट में किस व्यक्ति से मिले या किस टाइप के गुरु से मिले हैं? गुरुजी, मेरे को उतना तो नहीं पता। उन्होंने मेरे को सिर्फ इतना बताया कि मेरे को एक गुरु मिला है, बोले उसने मेरे को गुरु मंत्र दिया है। बोले, मैं बोला अच्छा है, अगर तेरे को तूने गुरु बनाया तो एक नंबर। मैं आपके वीडियोस बहुत देखता हूँ, तो मेरे को साधना वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो मैं बोला एक नंबर गुरु जी से गुरु मंत्र ले। मैं बोला एखादी भगवान की साधनाएं कर, थोड़ा बहुत यानी थोड़ा तू जीवन में आने किसी के लिए तू कुछ कर ले। बोला क्योंकि हर यहाँ पे 10 घर में से बोला 6 घर तो इसी में तकलीफ में। मैं बोला ऐसा कुछ कर, ठीक है। बोले अभी गुरु जी को मिला हूँ, बोले मैं तुम्हें देखता हूँ, बोले थोड़ा बहुत बात करता हूँ, बोले। तो मैं बोला ठीक है देख। बोला अच्छा है, बोला गुरु जी से जुड़ गया। तो बोला क्योंकि मैं भी सोच ही रहा था कि एखादी गुरु बनाने के लिए। तो उसका तो गुरु जी मुझे पता नहीं है कि उन्होंने किसको गुरु बनाया, क्या बनाया, लेकिन उन्होंने अभी रिसेंटली बनाए हैं
और उन्होंने उनको गुरु मंत्र भी दिया बोलते, वो सर पे कपड़ा डाल के देते बोलते। नहीं पता। नहीं। अच्छा, तो बेटा ये दिक्कत ज़्यादा ही घर के अंदर में बन गई है, और साथ ही साथ में प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देख, अभी स्टार्ट इतनी नहीं हुई थी जो अब स्टार्ट हो गई हैं। तेरे हिसाब से रिसेंट में भी लेंगे तो क्या 3 महीने के अंतर्गत समय आता है ये? हाँ हाँ सही बात है गुरुजी, अभी 3 महीने भी नहीं हुए, ये बात तो सही बात है बेटा तेरे, मैं बता रहा यार, इतना गलत यार कैसे कोई गुरु चुन लेता है यार? तुम लोग गुरु मजाक हो गया है क्या? कि गुरु बदलने लायक चीज थोड़ी है। नहीं सही बात है। गुरु का मतलब भगवान, माता पिता, बाप, यमराज सब कुछ होता है। गुरु जो चाहे वो करे, अपनी मर्जी से करे, ठीक है। एक बाकी के गुरु थर्ड कैटेगरी के तो मैं गिनता नहीं, ठीक है। तेरा मामा तो वो वाला हाल कर रहा है कि चने के झाड़ पे चढ़ के रहना, और ऊपर से ये खुद नोटिस कर 3 महीने के अंदर तेरा मामा कितना बदल गया है ये। हाँ बदल गया, सही बात है। ठीक है। अच्छा एक बात लास्ट टाइम बता, घर के अंदर हॉस्पिटलाइज कौन हुआ है? घर पे हॉस्पिटलाइज तो कोई भी नहीं है अभी गुरुजी फिलहाल में। फिलहाल का नहीं, पीछे का देख के चल बेटा, आखिरी बार वाला। जी मामा के घर में कोई हॉस्पिटलाइज? हाँ चेक कर जरा ये कौन सा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कुछ गड़बड़ बहुत भयानक हुई है वहाँ पे। तो मैं उसी लिए पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे क्लियर होता है तो मैं तेरे को ना रास्ते दे दूंगा, तो मामा की जान बचा। मामा होगा बोखला, और गुरु ने उसे वशीकरण के इलम खिला दिए, ठीक है। तो ये मान के चल कि तेरा मामा जल्दी पीछा छुड़ा लेगा तेरे से भी और सबसे, और घर छोड़ छाड़ के कुछ ऐसा ना हो कि नीति खुद जाए घर की। जी गुरुजी तो वो भी थोड़ी चाहेगा। गुरुजी अभी फिलहाल में कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है? हाँ मेरी मासी जो है गोंदिया वाली, उनको शायद कोई तकलीफ थी बीच में। अच्छा। उनकी कमर के वास्ते बहुत तकलीफ, उनको चलना नहीं हो रहा था, कमर के वास्ते बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई थी, तो गोंदिया से नागपुर आए थे। उनका ही पता है मेरे को, उसके बाद से कोई हॉस्पिटलाइज हुआ नहीं है। तेरा मामा लग रहा है गड़बड़ कर रहा है। तेरे मामा के बारे में जितनी बातें पता है मुझे बतानी शुरू कर। जी मुझे ज्यादा बातें तो नहीं पता, फिर भी आप मेरे को पूछिए ना, मेरे को तेरे हिसाब से जो तुझे लगता है मुझे बताने लायक है, मुझे बता बच्चे। जी मेरे को एक दिन मुझे ऐसा लगा, मैं तो पहले आपकी बात में मेरी अर्जी लगाने वाला था कि गुरुजी मेरे से कुछ गलत हुआ है क्या, क्योंकि मैं जहाँ भी हाथ डाल रहा हूँ सब बिगड़ रहा है। तेरी तरफ से भी मैं गलतियां बताऊंगा, अभी रुक जा मैं बताता हूँ, लेकिन पहले ये क्लियर करता हूँ, फिर मैं तेरे डाउट क्लियर करता हूँ बच्चे। ऐसा नहीं है कि तुम खाली कमेंट या मुझे याद करते तो मुझे पता नहीं है, जानता सब कुछ हूँ, करता अपने मन की हूँ बस। वही तो गुरुजी, ये मेरे को एक दिन क्या हुआ, मेरे मामा कहीं बाहर गए थे हैदराबाद, तो वहाँ से आए, तो मैंने उनको पीछे से देखा, तो मेरे को एकदम से एक आवाज हुआ कि इनको कोई खा रहा है अंदर से। मेरे को 5 सेकंड के लिए नहीं किया, मैं एकदम ठंडा हो गया, मैं एकदम शॉक हो गई कि इसको लग रहा है, मेरे को लगा कि कोई इसको अंदर से खा रहा है या फिर ये 5 साल के लिए बस अभी इसके आदमी ये मर जाएगा। मेरे को बहुत ज्यादा डर लगा, इसलिए फिर मैंने वहां से सोच लिया, मैं बोला जान दो मैं अपने लिए बाद में देखूंगा, पहले इस चीजें बता दो। इसलिए फिर आपसे कॉन्टेक्ट वगैरह भी किया था मैंने बीच में लास्ट टाइम फोन, तो फिर आपने रिसेंटली आपकी मिसेज ने फोन किया, तो फिर वो अभी आपसे बात हुई। अरे बेटा ऐसा थोड़ी होता है, मैं फोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब ऐसा नहीं कर सकते ना, ये तो अर्थात आप गलत कर रहे हैं सब के सब। हमेशा कभी कभी ये समझो कि जो गुरु तुम्हारे आगे ओपनली रहता है, सब कुछ दिखाता है, जैसे मैं हो गया या और भी जो भी लोग हैं जो भक्ताई करते हैं यूट्यूब पे या वैसे कुछ, इसमें सारे तो एक तो छल है, कोई जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, ठीक है। भले ही फिर वो गुरु हो या उसके पास आए हुए चेले, समझ रहा है। जो जितना बताएगा उतना मानने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन तुझे ना एक बात ये जाननी होगी कि तेरे घर के अंदर में प्रॉब्लम पहले मुसलमानी विद्या की, और अब रिसेंट में ये यक्षिणी का ऐसे घुसा लेना, आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो तेरे मामा तो गलत चंगुल में फंस जाएंगे। फिर गुरु ने उसे वशीकरण दाने खिला दिए हैं, घर में देवी देवता थे, हनुमान जी की रक्षा चल रही थी, माँ दुर्गा थी, ठीक है, सही बात है। वो भी खंडित हुए पड़े हैं। 26 महीने से तो ना तो घर के अंदर में कोई रक्षा कर रहा है, पितर दुख गए हैं, परेशान कर रहे हैं, घर के अंदर में अजीब अजीब सी स्मेल आने लग गई है, जैसे गीला पोछा लगा के छोड़ देते इस टाइप की। इसके अलावा घर के अंदर मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें हम खाली एक फोन पे कभी भी क्लियर नहीं कर सकते, समझ रहे हो बच्चे। साथ ही साथ में घर के अंदर में पारिवारिक ड्रामे अलग, मामा के ऊपर उठने वाली उंगलियां अलग,
मामा के ऊपर फाइनेंशियली कर्जा जो थोड़ा बहुत अब हो गया है ये अलग, ठीक है। 28-32 महीने से जो ये परेशान है शरीर को लेके वो अलग, तू तेरी जिंदगी को लेके परेशान है वो अलग, मामा से जो इंसान जुड़ा हुआ है वो सब अलग, बहनों के ऊपर दिक्कतें अलग, परिवार बिखर गए, कुनवा अलग हो गया, जिनकी शादी हो गई वो तबाह हो रहे हैं, घर के अंदर भूत प्रेत इतने, मरगट की शक्तियां इतनी, और अब तुम्हारी यक्षिणी इतनी, देन हाउ कैन यू बी डील विद दैट? ये सही बात बोली, मेरे को भी ऐसा लग रहा था, यानी ये दो सालों से कि कुछ ना कुछ है, मेरे को भी कुछ ना कुछ घर में ऐसे मुझे कुछ दिखा, ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ तो भी है, कुछ ऐसी एंटिटीज है। जब से मैं हनुमान जी की, मैं ये 1 जनवरी से गुरुजी हनुमान जी के मंदिर जाने लगा हूँ, तब से मुझे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत तो इसीलिए क्योंकि बाबा हनुमान तो मेरा बड़ा दयालु भगवान है, और मेरे क्या वो तो सबका उतना ही बड़ा भगवान है। दिक्कत ये आती है कि देखो हनुमान जी को पूजने की विधि अलग होती है। जिस घर में नकारात्मकता होती है उस घर के अंदर में हनुमान जी को अगर पूज रहे हो तो उसके साथ में एक तांबे का सिक्का बांध के पूजना पड़ता है, ताकि जो गंदी शक्तियां हैं यानी कि जो नेगेटिविटी है या जो तामसिक शक्तियां हैं उस तांबे के वजह से क्या है हनुमान जी को एक लगता है सपोर्ट, ठीक है, और उसकी मदद से वो तामसिक शक्तियों को हटा देती है। लेकिन ये नॉलेज तो कोई बंदा देना ही नहीं चाहता, खासकर जो हनुमान जी के नाम की लगा के बैठे हैं चौकी, ठीक है, कोई भी इस चीज को क्लियर नहीं करता, क्योंकि तुम परेशान रहो, तुम या तो बालाजी आते रहो या फिर मंदिर आते रहो या पंडित के पास आके अपनी कुंडली दिखाते रहो। कोई भी इंसान तरक्की चाहता ही नहीं है किसी की। हाँ गुरुजी, सही बात, समझ रहे हो? और यहाँ पे इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं जो कि हम एक फोन कॉल पे नहीं कर सकते कभी भी बच्चे। अच्छा हाँ, तो गुरुजी इसके लिए फिर मामा जी को वहां आना पड़ेगा आपके दरबार में? बात मामा जी की तो ये है कि अगर वो दीक्षा ले रहे हैं तो एक बात अलग है, नहीं ले रहे तो भी अलग है। दिक्कत इसमें है कि तेरा मामा जो है अभी किसी की नहीं सुन रहा वो, ठीक है, प्रॉब्लम ये है वो सुन नहीं रहा किसी की। तो मैं उसे क्या बताऊंगा और क्या इलाज करूंगा तेरे हिसाब से, तू बता दे। एक होता है इंसान अपनी मर्जी का सीखे, कुछ भी हो। तुम्हारे घर के अंदर में शाकुंभरी माता का इतना अच्छा खासा हाथ है, सब कुछ है, तुम्हारे घर की देवी है ईशान कोण की, तब भी वो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रही, पितृबाधा अलग लग गई, परेशानी अलग है। बता फिर ऐसे में थोड़ी काम होता है, ये तो फिर बातों का खाना हो गया ना। सही बात है गुरुजी। तो फिर अब बता मेरी बात सही है या गलत है? तू हामी भर दे नाम ही भर दे, बता। नहीं सही बात है गुरुजी, आपकी सही बात है। अब ऊपर से भक्ता ही इतना बड़ा चूतिया पाया, मैं क्या बताऊं यार। सब के सब एक दूसरे को बस काटने में लगे पड़े, कोई भी सच्ची भक्ति सच्ची भाव से भगवान की पूजा भी नहीं करता, सबको पैसे या दुखी कटवाने हैं। जब सब ठीक होता है तब भगवान को पूछते भी नहीं है। हाँ, बहुत टाइम से ये परेशानी चल रही है गुरुजी। हाँ वही है कि अब मेरी तरफ से क्या हेल्प चाहिए तू बता ना स्वीट हार्ट, मैं करता हूँ ना। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मामा के पीछे ये जितना भी जो भी है ये पूरा टूट जाए, खत्म हो जाए।